हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलान करें तथा उचित विकल्प पर निशान लगाएं। स्तंभ एक में हमें कुछ उप सहसंयोजक यौगिक दे रखे हैं ए बी सी डी में, और स्तंभ दो में हमें उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान दे रखे हैं। किसी का 0 है, किसी का 5.92 है और बोर मैग्नेट्रॉन में दे रखा है। तो हमें इनका मिलान करना है कि कौन से के सामने कौन से उप सहसंयोजक यौगिक का कितना चुंबकीय आघूर्ण आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखा जाता है, ठीक है। और म्यू बराबर क्या होता है, जिसको म्यू से लिखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसे लिखा जाता है n+2, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, मतलब अंडर रूट के अंदर n+2, और ये होता है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ध्यान रहेगा। अब हमारे पास जो ए विकल्प है उसके अंदर हमें एक यौगिक दे रखा है FeCN6-3। इसके अंदर अगर Fe का ऑक्सीकरण अवस्था निकालें, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था देखना होगा। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था है +3, Fe+3। अब Fe+3 का हम विन्यास लिखेंगे, तो Fe+3 का विन्यास होगा आर्गन। आर्गन के बाद में 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s0 बच जाएगा, और 3d6 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d5 बचेगा। अब इसको हम विपाटन विन्यास के अंदर लिखेंगे, तो इसका विन्यास कुछ ऐसा होगा, क्योंकि T2G और EG के अंदर हमें इसका विन्यास लिखना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमें ये देखना है कि ये जो CN है ये कैसी लिगैंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रबल है या दुर्बल लिगैंड है। तो यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगैंड है CN-। प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड में क्या होता है, जो T2G के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित हो जाते हैं, उसके बाद में ही EG कक्षकों में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर T2G के अंदर पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पांचों के पांचों T2G में आ जाएंगे और EG में 0। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा, ठीक है ना, बाकी सारे युग्मित होंगे। अब हम म्यू का मान निकाल लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। n का मान 1 है, 1+2 बराबर कितना हो जाता है, 3। √3 का मान कितना होता है, 1.732 बोर में। तो ये हमारा A का 1.732 यानी कि A का चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अब B विकल्प देखते हैं। B में हमें दे रखा COF6-3 के अंदर कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। कोबाल्ट +3 में, CO+3 में, CO+3 में है, और लिगैंड हमारा कैसा है, दुर्बल। लिगैंड कैसा है, दुर्बल है। F जो है लिगैंड है वो दुर्बल है, तो यहाँ पर T2G के अंदर युग्मित नहीं होंगे। इसका विन्यास हम देख लेते हैं। आर्गन के बाद में 4s0 हो जाएगा, और 3d जो 7 था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेगा, तो 3d6 बच जाएगा, ठीक है। और वीक फील्ड लिगैंड के अंदर यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के अंदर अगर हम विन्यास लिखें तो T2G और EG के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 3d6 के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे EG में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा। तो कुल मिलाकर के T2G के अंदर 4 हो जाएंगे और EG में 2 हो जाएंगे। T2G में 4, EG में 2, ये होगा। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे T2G में और 2 ही EG में होंगे, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो 4 अयुग्मित n का मान यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, n बराबर 4। ठीक, तो यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे 4, 4 प्लस 2, 6 चौके 24। ठीक है, तो रूट 24 का मान कितना होता है, अभी हम देख लेते हैं। ये होता है 4.89 मैग्नीट्यूड। तो कौन सा विकल्प जा रहा है इसमें, तीसरा, दूसरे का तीसरा जो है वो सही है। ये हमारा चौथा विकल्प है, पहले वाले पे चौथा विकल्प है, दूसरे वाले पे बी का जो है वो तीसरे विकल्प में। ठीक है, अब हम आगे वाले करते हैं। आगे वाले में हमारे पास तीसरा जो यौगिक है सी, वो है Fe H2O का होल 6 3+। Fe का ऑक्सीकरण अंक है Fe+3। लिगेंड की बात करें तो दुर्बल है। विन्यास की बात करें तो आर्गन के बाद Fe26 पे आता है 4s0 और 3d5, ये बचेगा। दुर्बल है तो T2G के अंदर अगर हम विन्यास लिखें T2G और Eg का, तो T2G के अंदर दुर्बल क्षेत्र के अंदर पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सारे भरे जाएंगे, फिर Eg में जाएंगे, तो इसमें 3 बचेंगे, इसमें 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा इसका विन्यास। कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान होगा यहाँ पर 5। म्यू का मान इसमें आएगा √5, 5 + 2 यानी कि 5 × 7 √35। √35 का मान होता है 5.92 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कौन से विकल्प में, दूसरे, इसका दूसरा विकल्प। अब चौथा भी निकाल लेते हैं। चौथा विकल्प कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। CO का ऑक्सीकरण अवस्था हम देख लेंगे, CO H2O का होल 6 + 3। ठीक है, तो इसके अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था है +3। ठीक है, और लिगेंड जो है हमारा कैसा है, CO NH3, H2O NH3, तो NH3 कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। यहाँ पर विन्यास की बात करें तो आर्गन के बाद में विन्यास आ जाएगा इसमें 4s0 3d6 बचता है। ठीक है, और यहाँ पर हम T2G के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो T2G के अंदर पहले सारे के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें n का मान 0 होगा, तो n का मान अगर 0 होगा तो यहाँ पर म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प आ रहा है, पहला विकल्प आ रहा है। ठीक है, चौथे का पहला। तो ये सारे के सारे विकल्प मिल रहे हैं डी विकल्प में हमारे को, है ना। डी ऑप्शन के अंदर हमें सारे मिलान मिल रहे हैं कि पहले का ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, डी का पहला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।